Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part third of VB.NET tutorial series. So guys, हम इस पार्ट में देखेंगे कि हम कैसे इन टूल बॉक्स को फॉर्म पर ऐड कर सकते हैं और उन टूल बॉक्स को प्रॉपर्टी विंडो का यूज़ करके उनमें चेंजेस कर सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को रन व कर सकते हैं, उन प्रोग्राम को स्टॉप व सेव कर सकते हैं. सो गाइस, जैसे कि हम इस फॉर्म का बात करते हैं तो जैसे ये फॉर्म है, इस फॉर्म का टाइटल है फॉर्म 1 और यहाँ पर 3 बटन है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. देन आप फॉर्म के सामने देख रहे हैं एक छोटा सा आइकॉन है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं फॉर्म के आइकॉन को सेट करने के लिए. जैसे हम अब पहले इस फॉर्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं. जैसे अगर हम इस फॉर्म के टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगा. जैसे मैं फॉर्म को सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक वो फॉर्म 1 का प्रॉपर्टी डिस्प्ले करेगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके सामने लिखा हुआ है फॉर्म 1. तो आप इस फॉर्म 1 को यहाँ से हटाकर जो भी चाहें कंटेंट लिखेंगे तो वह उस फॉर्म का टाइटल सेट हो जाएगा. जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, देन इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्म का टाइटल चेंज हो चुका है और उसका नाम आ गया है फर्स्ट प्रोग्राम. इसी प्रकार अगर आप इस फॉर्म के आइकॉन को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ आइकॉन प्रॉपर्टी मिलेगा. ये आइकॉन प्रॉपर्टी है, इसके सामने जो ब्राउज बटन है इस बटन पे क्लिक करेंगे. देन आप उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर आपने कंप्यूटर पे आइकॉन को सेव किया है. देन आप यहाँ से किसी भी आइकॉन को सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन 2 नाम के आइकॉन को सेलेक्ट करता हूँ. देन हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम के सामने आइकॉन सेट हो चुका है. इस प्रकार हम फॉर्म के टाइटल व आइकॉन को सेट कर सकते हैं. वैसे अगर आप चाहते हैं कि हमें इस फॉर्म के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो इसके लिए हम फॉर्म में बैक कलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. सो गाइस, आप यहाँ देखेंगे बैक कलर प्रॉपर्टी है, इसके सामने कंट्रोल है, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं. तो इसमें हमें 3 प्रकार के कलर्स प्रोवाइड होते हैं. ये सिस्टम के कलर्स हैं. वैसे ही वेब में जाएंगे तो ये हमारे पास वेब के कलर्स हैं. वैसे ही कस्टम का कलर में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कस्टम कलर्स हैं. तो हम कहीं से भी कोई भी कलर को फॉर्म पर सेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, देन आप उस कलर पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो वो कलर जाकर हमारे फॉर्म पर सेट हो जाएगा. तो इस प्रकार से हम फॉर्म पर कलर को सेट कर सकते हैं. इसी प्रकार अगर हमें इस फॉर्म पर बैकग्राउंड में किसी इमेज को सेट करना है, देन हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. तो इस पर हम क्लिक करेंगे. देन यहाँ आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल नन है, कोई भी हमारे पास इमेज नहीं है. तो इसलिए हम यहाँ लोकल रिसोर्स में क्लिक करेंगे. देन इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. देन आप कंप्यूटर में जहाँ भी कोई भी इमेज रखे हैं तो उस इमेज पर जाएंगे. देन उस इमेज को सेलेक्ट करके आप ओपन करें. देन यहाँ ओके बटन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि फॉर्म पर हम इमेज को सेट कर चुके हैं. तो इस प्रकार से हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हम बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ को आगे आने वाले अगले ट्यूटोरियल्स में यूज़ करेंगे. अब हम अगर इस फॉर्म पर किसी टूल बॉक्स के किसी टूल्स को ऐड करना चाहते हैं तो हम इसे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके या डायरेक्ट यहाँ से उठाकर इस फॉर्म पर रख कर ऐड कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं इन टूल बॉक्स से इस बटन को फॉर्म पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करूँगा, देन उसे मैं फॉर्म पर क्लिक करूँगा. तो अब देखेंगे कि वह बटन को यहाँ पर हम फॉर्म पे सेट कर चुके हैं. तो इसे हम या तो ऐसे उठाकर यहाँ रख भी सकते हैं या फिर हमें यहाँ ड्रैग करके देन हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो फिर भी वो टूल्स हमारे फॉर्म पर आ जाएगा. तो इसी प्रकार से हम बाकी सभी टूल्स का भी यूज कर सकते हैं. सो गाइस, अभी मैं यहाँ से इन दोनों बटन्स को डिलीट कर देता हूँ. अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं या फिर राइट बटन क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं. सो गाइस, अगर आपको इस बटन को बड़ा छोटा करना है तो देन आप साइड बार में इसे क्लिक करके अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं. इसी प्रकार देखिए, सो गाइस आप देख रहे हैं अगर मैं इस
फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टी विंडो पे फॉर्म 1 का प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देन आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी में बटन 1 का प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो अगर आपको इस बटन के नाम को चेंज करना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बटन का नाम लिखा हुआ है बटन 1, तो अगर आप इसके नेम को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम वही टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है। आप इस पर क्लिक करें, देन आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ लिखा हुआ है बटन 1, तो हम इसे यहाँ से चेंज कर देंगे। देन आप, जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम देना चाहता हूँ क्लिक, देन आप इंटर करें तो आप देखेंगे इसका नाम चेंज हो चुका है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि इस बटन पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, तो इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए हम फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सो गाइस, आप देखेंगे कि हम जितने भी टूल्स का यूज़ करेंगे उन सभी टूल्स के प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होते हैं। केवल कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिन्हें जब हम सभी टूल्स के बारे में बेसिकली लर्न करेंगे तो उन टूल्स के बारे में हम देख लेंगे। तो सो गाइस, अभी हम इसके नाम को चेंज करना चाहते हैं, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, देन इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ॉन्ट नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं उस फ़ॉन्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, आप उसके स्टाइल सेट कर सकते हैं। जैसे आपको वो फ़ॉन्ट बोल्ड में चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड इटैलिक दोनों चाहिए, आप यहाँ से उसके साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। देन आप ओके बटन पे क्लिक करें, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, बोल्ड इटैलिक दोनों कर लेते हैं, इसके साइज़ को और इंक्रीज करके देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बटन का लिखा हुआ टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अगर आप इसी प्रकार इस बटन के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो सेम वही बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। देन आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर का फॉर्म का कलर चेंज हो जाएगा। सो गाइस, इसी प्रकार अगर हम इसमें इस बटन पे किसी कोड को लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे को एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जिस पे कुछ कंटेंट लिखा हो, तो हम इसके लिए कोड कर सकते हैं। तो इसके लिए कोडिंग करने के लिए आप चाहते हैं कि आप जिस भी कंट्रोल पे क्लिक करें तब आपका उसको आउटपुट दिखाए, तो हमें उस कंट्रोल पे डबल क्लिक करके हम उस कोडिंग पार्ट में पहुंच सकते हैं जहां पर हमें इसके लिए कोड करना है। तो मैं इस बटन के लिए कोड करना चाहता हूं, देन हम इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इस बटन की कोडिंग पार्ट में पहुँच चुके हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्म 1 है जो हमारा कोडिंग पार्ट है, ये हमारा स्टार्ट पेज है एंड देन ये हमारा डिज़ाइन विंडो है। तो ये हमारा, हम देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डेमो प्रोग्राम। देन ये हमारा माई प्रोजेक्ट है, देन इसके अंदर फॉर्म 1 है जिस पे हम अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। देन हम जब इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं पब्लिक क्लास फॉर्म 1 है, क्योंकि हम जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं वो फॉर्म 1 पे हो रहा है। और इस क्लास को क्लोज करने के लिए यहाँ पर इंड क्लास है, और जो भी हम कोड कर रहे हैं इस बटन पे कर रहे हैं, और इस बटन का नाम है बटन 1। इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे आप कोड कर रहे हैं तो ये कोड बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही लिखा गया है। हमें इस कोड को बटन के लिए कोड को लिखना नहीं पड़ रहा है। सो गाइस, VB.NET हमें यह भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हमें कम से कम लाइन ऑफ कोड लिखकर किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो वह हमें पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट कोड्स प्रोवाइड करा देता है। तो हम जैसे ही इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बटन 1 डॉट क्लिक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। तो हमें जो भी इसके लिए कोड करना है ये बटन प्राइवेट सब बटन 1 डॉट क्लिक और इंड सब के बीच में करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस प्राइवेट सब बटन के लिए कोड स्टार्ट हो रहा है और इंड सब के थ्रू इस बटन के लिए कोड को हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। तो हम इसके लिए कोड इसके दोनों के बीच में लिखेंगे। तो अगर हमें किसी मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करना होता है तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो सो गाइस, अब देख रहे हैं जैसे ही मैंने मैसेज बॉक्स डॉट लगाया तो मैसेज बॉक्स से रिलेटेड जितने भी मेथड्स इवेंट्स हैं वो सारे के सारे मेथड्स इवेंट हमें लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसे हमें लिखना नहीं होगा, इसे हम माउस में अप डाउन बटन का यूज़ करके टैब से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चाहे वो मैसेज लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ, दिस इज
फर्स्ट VB.NET प्रोग्राम। तो गाइस इस प्रकार से हम किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स डॉट शो ये हमें एक मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले कराएगा और देन हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो कंटेंट लिखे हैं ये हमारा मैसेज के रूप में प्रिंट होगा। अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ जो रन स्टार्ट डिबगिंग बटन है इस पर क्लिक करके प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, या फिर इस डिबग मेन्यू में जाकर स्टार्ट डिबगिंग बटन पे क्लिक करके रन कर सकते हैं, या शॉर्टकट के रूप में F5 प्रेस करके भी आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम नाम से प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक बटन है क्लिक, देन हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है जिसमें मैसेज के रूप में कंटेंट लिखा हुआ है दिस इज़ फर्स्ट VB.NET प्रोग्राम। सो गाइस आप देख रहे हैं हम कितनी इजी वे में एक मैसेज बॉक्स को इजीली डिज़ाइन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम आगे चल के अच्छे बड़े बड़े एप्लीकेशंस को डेवलप करना सीखेंगे। सो गाइस अगर आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं देन हम यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन सेव ऑल या शॉर्टकट में Ctrl+Shift+S पे प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट दे चुके हैं। देन है लोकेशन, तो आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा प्रोजेक्ट है वो C ड्राइव में डॉक्यूमेंट के अंदर विजुअल बेसिक 2005 नाम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट नाम का एक सब फोल्डर है, तो इस फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है। तो आप ऐसे ब्राउज करके इसके लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर सॉल्यूशन नेम है। देन जब हम इस सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जाकर फाइनली सेव हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर डेमो प्रोग्राम नाम से हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है और आप इस लोकेशन पर भी जाकर देख सकते हैं। देन आप माई कंप्यूटर पर जाएं, देन डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे विजुअल बेसिक 2005 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्लिक करेंगे। देन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेमो प्रोग्राम नाम से फाइल हमारा सेव हो चुका है। देन आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर डेमो प्रोग्राम नाम से फाइल है, तो इस फाइल पे हम डबल क्लिक करके हमारे प्रोजेक्ट को ओपन भी कर सकते हैं। सो गाइस, hope you enjoy it and please subscribe to my channel and thank you for watching this video.